बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। कर्म के क्षेत्र को ठीक से समझना है। इस संसार को कर्म भूमि कहते हैं। कर्म का अधिष्ठा कौन है? अब साहब एक शब्द कह रहे हैं जो चौंकाने वाला है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों प्रकार के कर्म भी बंधन कारक है। यह बात सुनकर तो आश्चर्य होगा। कर्म का अधिष्ठा कौन है? कर्म किससे होते हैं? हमारी आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। हमें यह ठीक से समझना होगा। कि कर्म का अधिष्ठा है कौन। साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत कुछ कहा। कर्म करावे आप, कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। हमें कर्मों को बारीकी से समझना होगा। और कर्म का एक विधान है। कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कर्मगत टारे ना है टरी। भाई कर्मों का फल तो भोगना है। ये पूरा संसार कर्म का फल भोग रहा है। कर्म के क्षेत्र पर मैंने कई बार बात की है। थोड़ा सा आत्मा की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं। आत्मा के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, कर्म अकर्म दोनों से परे है। क्या गजब की बात है। कर्म कौन करता है? कर्म का विधान क्या है? कर्म किससे किया जाता है? जरूरी समझना है। कर्म फांस में जगत फंदाना। कर्म की फांस में, कर्म फांस में जगत फंदाना, ये पूरी सृष्टि कर्म के अधीन है। हमें बहुत बारीकी से देखना है कर्म का अधिष्ठा कौन है, कर्म कैसे किए जाते हैं और हमारी आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। कर्म का एक विधान है। मनुष्य कर्म करता है, जीव जंतु करते हैं, पर जीव जंतुओं के कर्म का वो भोग योनि है ओनली। उनको कोई पाप पुण्य नहीं है। वो तो 84 में है, वो ऑलरेडी है। मनुष्य कर्म करता है। मनुष्य योनि को अच्छी तरह समझना है। कर्म का विधान क्या है, कर्म कैसे किए जाते हैं, कर्म कौन कर रहा है। क्या हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध है?
बिल्कुल नहीं है। हमें कर्म को भली भांति जानना होगा। कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करे गराशा। उपजन विंशत कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। जब हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, फिर आत्मा शरीर में क्यों फंसी है? ये बड़ा यूनिक सवाल है। इसे हमें ठीक से समझना होगा। कर्म ही काल ब्यालपन, कर्म ही की सब त्रासा। कर्म करावे आप, कर्म का अधिष्ठान मन है। कर्म 14 तरह से किए जाते हैं। इस शरीर के अंदर 14 इंद्रियां हैं, वो कर्म करती है। आत्मा में इंद्रियां नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म दोनों से आत्मा परे है। कर्म का विधान किसके हाथ में है? भाई, भारत में जितनी भी सड़कें हैं, इनका विधान परिवहन मंत्री के हाथ में है। सुरक्षा का पूरा विधान गृह मंत्रालय के हाथ में है। स्वास्थ्य का पूरा विधान स्वास्थ्य विभाग के हाथ में है। कर्म का अधिष्ठान मन है। बड़ी साफ दिशा साहब दे रहे हैं। मन करता यह देह समाना। कर्म 14 इंद्रियों से किए जाते। इस शरीर में 14 इंद्रिय है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। 5:25 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। कर्म के क्षेत्र को देखते हैं। आत्मा का कर्म से कोई संबंध क्यों नहीं है, वो आप समझना। इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सवाल उठा, कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म का संचालन कौन कर रहा है? साहब एक बात चौंकाने वाली बोल रहे हैं। कर्म करावे आप। भाई, कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। मन करता या देह समाना। कर्म का विधान मन के हाथ में है और आपका बैरी मन है। मन से बड़ा कोई आपका बैरी नहीं है। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये क्या है? कर्मेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां, मूलाधार चक्र, गुदा, शिशिनेन्द्री, मुख, पांव और हाथ। इनमें कोई ज्ञान नहीं है। भाई, अगर अंदर से मन ने कहा दाढ़ी पंडित को नमस्कार करो, तो बस हाथ यूं हो जाएंगे। अगर अंदर से हुआ कि दाढ़ी पंडित को खींच के तमाचा मारो, तो ये तमाचा मारे। ये इनमें विचार नहीं है। ये संचालित होते हैं बुद्धि द्वारा।
इनको कर्म इंद्रियां कहते हैं। 5 हैं ज्ञान इंद्रियां, जिनसे ज्ञान मिलता है। प्रथम चक्षु, इनसे काफी ज्ञान मिल रहा है। हम देख रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, विविध चीजें हम इनके द्वारा देखते हैं, आंखों द्वारा, इसलिए इसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। दूसरा कान है, इससे हम सुनते हैं। भाई काया के बारे में सोचो, संतो कायागढ़ का करो विचारा। आंखों से ही हम देखकर अनुभव करते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पुत्र है, यहां मेरा घर है। दूसरा कान, कानों से हम सुनते हैं और बोलते हैं, यानी सुनते हैं। तीसरा मुख है, मुख ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय ऐसे भोजन आहार चबाता है मुंह, लेकिन साथ में मुंह रस का ज्ञान देता है, खट्टा मीठा ये भी देता है। चौथी इंद्रिय है नासिका, जिससे हम खुशबू बदबू का अनुभव करते हैं। 5वीं इंद्रिय है त्वचा, स्किन, इससे हम शीतोष्ण का अनुभव करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो भी कर्म है इन्हीं के द्वारा है। चौदह इंद्रियां, पर 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको सूक्ष्म इंद्रिय क्यों कहते हैं? दिखती नहीं है, पर काम कर रही। मन इच्छा कर रहा है, संकल्प कर रहा है, ये भी एक क्रिया है। बुद्धि फैसला करती है, पर दिख नहीं रही है। चित्त याद करता है, इसी से याद है माँ, बेटी, बहन, कौन है, कहाँ रहता हूं। देखिए ये सूक्ष्म इंद्रिय है। चौथी इंद्रिय चित्त है, इसी से पता है यहां मेरा घर है, इधर मुझे जाना है। वाह, बड़ा झंझट है। 5वीं इंद्रिय है अहंकार, चौथी सूक्ष्म इंद्रिय। अहंकार क्रिया को कहते हैं, उठना, बैठना, चलना, खाना, जागना, सोना, ये सब अहंकार से होता है। तो किसी से पूछो भाई क्या कर रहे हो, बोलता है बैठा हूं, एक क्रिया है। क्या कर रहे हो भैया, लेटा हूं, क्रिया है। क्या कर रहे हो, जा रहा हूं, चल रहा हूं, क्रिया है। ये अहंकार। इसलिए 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनका हेड कौन है? इनका हेड है मन। ये सब मन की आज्ञा पर चलती है। और माया क्या है? जो पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये है माया। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। अब कर्म कैसे होते हैं वो देखो। आप देख रहे हैं कैसे कर्म हो रहे हैं। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। 2 प्रकार के कर्म हो रहे हैं, शुभ अशुभ। एक भोले आदमी ने मुझे कहा, गुरुजी
जो हम अच्छे काम कर रहे हैं आत्मा है ना, और जो बुरे काम करते हैं वही मन है। मैं बोला नहीं, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का अधिष्ठान मन है। आत्मा तो कर्म से परे है। मैंने आपको बता दिया कर्म का क्षेत्र क्या है। और ये इंद्रियां अपने अपने स्वाद की ओर ललाचित होती है। पांच इंद्री प्यूं प्यूं करते चाहत भोजन चाहत न्यारी नारी, इसके अंदर उलझा हुआ है। ये पूरी इंद्रियां इंसान को परेशान कर रही है। अब अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का अधिष्ठान मन है, भुला देता है मन। तो आत्मा क्या कर रही है फिर शरीर में? काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। आत्मा इस पूरे शरीर को संचालित करने की ताकत देती है। ये शरीर कैसे संचालित होता है हमें देखना होगा। ताकत क्या है शरीर की? श्वासा, दम। ये कौन ले रहा है? आत्मदेव ले रहा है। नहीं तो आप वेदों में भी देखो, आज्ञा चक्र में चैतन्य आत्मा का वास है। जो आप सांस ले रहे हैं ये आत्मा पहुंचाती है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। एक चेतन सत्ता है जो आज्ञा चक्र में बैठकर श्वास ले रही, वो आत्मा है। इसलिए विराट के चक्रों का, सप्त चक्रों का भी जो प्रदर्शन किया गया धर्मशास्त्रों में, वो इस तरह है। मूलाधार चक्र पर गणपति है, सर्वसिद्धक। शिश्नी इंद्री पर प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री है। इसी से सृष्टि हो रही है। लिंग स्थान पर दो नाभि में विष्णु जी है जो पालन करते हैं, पूरे शरीर तक जो ऊर्जा पहुंचाते हैं, रक्त वगैरह, ये विष्णु जी कर रहे हैं नाभि में। चौथा हृदय में अनहद चक्र, यहां शिव जी है। अहंकार के ये देवता है, इसलिए जो मैं कर रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, और यहां नींद लाता है, शरीर को रेस्ट देता है ये चक्र पूरा। छठा चक्र आज्ञा चक्र में, यहां आत्मदेव है। आप कभी एकांत में बैठकर देखना, एक चेतन शक्ति यहां श्वास ले रही है और नाभि तक पहुंचाती है। सहस्त्रसार में निरंजन, यहां परमात्मा बैठा है। इसी निरंजन को परमात्मा भी कहते हैं। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। अब साहब कह रहे 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई। जो 5 तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, वो भी दिखाता हूं काया में क्या है। पृथ्वी तत्व से हार्ड मांस त्वचा आदि है, रोम नाखून। जल तत्व से रक्त, बीर्ज, थूक, पसीना आदि, ये जल तत्व से। वायु तत्व से प्रक्रिया है सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना और बल लगाना। ये काया को समझिए। अग्नि तत्व से भूख,
प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई, अग्नि तत्व। आकाश तत्व से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। देख लिया ये पांचों तत्व क्या है। इसलिए साहब कह रहे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तोहरा का भरमाई। इसमें आत्मदेव भ्रमित है, पर आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। आत्मा ने प्राणेन धैर्य जीवेशु, आत्मा अपने को शरीर मान रही है। आत्मा अपने को शरीर मान रही है। इसलिए आत्मा अज्ञानवश बंधन में है। आत्मा का इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा। जब मौत हो जाती है तो पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। जला देते हैं, गाड़ देते हैं, मिट्टी बन जाता है। वायु निकलकर वायु में मिल गई। जल जला दिया, शोषित होकर निकल गया। आकाश में लीन हुआ, कुछ नहीं गया। तब साहब कह रहे ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इस तरह से ये 5 तत्व 25 प्रकृति इस पिंजड़े में आत्मा कैद है। अब आदमी पाप पुण्य क्यों कर रहा है? इस देह को अपना मानकर इसके सुख के लिए कर रहा है। कुछ तो दुनिया में कर्म कर रहे हैं कि भाई रोटी मिल जाए इतना ही काफी है। कुछ और जो मध्यम वर्ग के सोचते थोड़ा अच्छा घर मिल जाए ठीक है, कर्म कर। कुछ हाई फाई लोग हैं वो तो ये कर्म कर रहे कोठी बंगले नौकर चाकर मिल जाए। मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है पंच भौतिक तत्वों से संबंधित है, आत्मा से कोई मतलब नहीं है इनका। अज्ञानवश आत्मा ने शरीर को अपना मान लिया है। कह रहे जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। जड़ शरीर, चेतन आत्मा। हालांकि ये गठान मिथ्या है पर सच लग रही है। कर्म का विधान यह है, पहले इच्छा होगी। कर्म कैसे होता है? इच्छा किसने किया? मन ने, कि भाई छोला चाट खाना है, इच्छा हुई। बुद्धि फैसला करती है फिर छोला चाट खाने के लिए पैसे हैं, हाँ भाई पैसे हैं, बस कैसे चल रहा है शरीर समझे। बुद्धि निश्चय करती है, तब चित्त बताता है फिर भाई कहां पर छोला चाट मिलेगा। आपने कहीं देखा है छोला चाट? बस फिर अहंकार उठता है, अहंकार से क्रिया होती है, आप सीधे पहुंच जाते हैं चाट की दुकान पर। कर्म का विधान यही है। आपकी आत्मा का कर्म से कोई लेना देना नहीं। आत्मा अपने में ही ओतप्रोत है। आत्मा कर्म ज्ञानेंद्रियों से बाहर है। जो मैं आपको व्याख्या देता हूं, ये व्याख्या साहब ने अपनी वाणी में कई जगह की है और वेदों में भी है। तो साहब कह रहे कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करेगा रसा, ये काल निरंजन करत है। उपजन विंशत कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। ऐसा नहीं है कि आत्मा के गुण और
स्वरूप की व्याख्या शास्त्रों में नहीं है, पर उसमें 4 मुक्तियां दी गई है सिर्फ। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। लेकिन इससे फिर पुनर्जन्म होगा, ये सब काल के दायरे में आती है। कर्म ही काल ब्याल पुन कर्म ही की सब त्रासा। इस तरह आदमी इन कर्मों से उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। 4 डुबकियां लगाने से अगर आप मुक्त हो जाते ना, तो फिर दुनिया में कोई भी आदमी नहीं होना था। जब तब कर्म बांध जग राखे, पाप पुण्य विश्वासा। कर्म ही देवल तीरथ कहिए, कर्म ही उदासा। कर्म ही योग ध्यान तब पूजा, कर्म चढ़ावे वासा। ये सब कर्म है। कर्म ही दुख सुख जड़ चेतन है, 3 लोक प्रकाशा। कर्म ही दे लेपन, कर्म ही यज्ञ दान रहवासा। प्रथमा भूत कर्म के बसे, सुविचार आचार निवासा। कर्म दुखी दरिद्री कहिए, कर्म ही भोग विलासा। कर्म विकार राह तज बैठो, कहे कबीर सुखवासा। वाह। ये फिर 3 तरह के कर्म है, राजस तामस और सतोगुणी। राजस तामस और सतोगुण विषम काल की चोट, ये उसी की चोट है। द्वादश बाण बंधु तीनों को, कोई बड़े कोई छोट। चित बुद्धि अहम मोह मद माया, मारे चराचर चोट। राग देश भो मान काम के, आए रहन दिन कोट। जरा मरण माहुर बंध्यो, मरे विषम की चोट। एक ही दृष्ट बाण सरताने, चक्र देव गण कोट। जब तब कोट साधना पूजा, चढ़े मांस मद रोट। नाना अमल मात जी माते, ज्ञानहीन तनखोट। कहे कबीर बिन सदगुरु सेवा, कर्म बांध ले कोट। लेकिन आप शरीर में हैं, आपको कुछ न कुछ तो करना है। जब करना है तो शुभ कर्म करना, और उसकी आकांक्षा भी नहीं करना। तो इसी तरह से ये जीवात्मा बंधी हुई है। ये कितने भी यत्न करे, कितने भी प्रयास करे, कभी नहीं छूट सकती है। जब तक इसके अंदर दिव्य शक्ति नाम की नहीं आती है, तो ये पूरा खेला समझ में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ कौन सी क्रिया है? हमारे यहाँ सिर्फ एक क्रिया है, सूरज संभालना। क्यों? ये ध्यान आत्मा है, बाकी कोई कर्म नहीं है। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर, वह कतो ना जाए। इसलिए भाइयों बहनों, इसको ठीक से समझना कि जो कुछ हिलना डुलना खाना पीना, ये सब कर्म मन के अधीन है। क्या साहब की वाणी की बात है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, यही काल की फास। कल पुनः मैं इससे आगे चलूंगा, समय हो रहा है।